माया क्या है? माया का विनाश कैसे करें? चलिए शुरू करते हैं। शरीर को ही आत्मा समझने की गलती को माया कहते हैं। यह माया ही संसार की सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। माया के दो स्वरूप हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप के द्वारा माया महत्व से लेकर ब्रह्मा तक सारे संसार की तथा साथ ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सृजना करती है। आवरण के द्वारा माया आत्मा के ज्ञान को ढक लेती है। जैसे मिथ्या कल्पना के द्वारा एक रस्सी को सांप समझने की त्रुटि हो जाती है, उसी प्रकार माया की शक्ति से शुद्ध परम आत्मा को यह संसार समझने का भ्रम हो जाता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो संसार तिरोहित हो जाएगा और मात्र ब्रह्मा शेष रहेगा। जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु और मन के द्वारा निर्मित आकाश कुसुम यथार्थ नहीं होते, वैसे ही मनुष्य जो कुछ सदैव देखता, सुनता या सोचता है, वह यथार्थ होता है। जैसे सांप के द्वारा पकड़ा हुआ मेढक, जिसका आधा शरीर सांप के लील लिया है, सांप के मुंह में बैठकर जीभ निकालकर आसपास उड़ती हुई छोटी छोटी मक्खियों को पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार काल सर्प के द्वारा पकड़े जाने पर मनुष्य भी क्षणभंगुर इंद्रिय सुखों की खोज करता है। वह इन्हें प्राप्त करने के लिए रात दिन कठिन परिश्रम करता है और भारी कष्ट उठाता है। जिन दार्शनिकों का मन मेरी अपनी माया के द्वारा विभ्रमित है, वे मुझे, जिसने यह माया शरीर धारण किया है, नहीं पहचान सकते। वे सोचते हैं कि मैं हर्ष और विषाद से प्रभावित हूँ। यह मिथ्या विचार की यह शरीरादि ही आत्मा है, माया है, तथा आत्मा को शरीर से अभिन्न मानने के कारण ही यह संसार मानसिक रूप से निर्मित हुआ है। इस संसार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यह तो हमारी कल्पना में उसी प्रकार अस्तित्वान है जैसे हम रस्सी में सर्प का अस्तित्व कल्पित लेते हैं। जब तुम नेति नेति की प्रक्रिया से परमात्मा को जानने में समर्थ होते हो, तभी तुम समस्त कर्मों का त्याग कर सकते हो। अन्यथा तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना होगा। जिस क्षण यह साक्षात्कार होता है कि आत्मा शरीर और इंद्रियों आदि से अलग है, उसी क्षण माया का जो इस संसार का मूल कारण है, विनाश हो जाता है। मात्र तर्कों से तथा श्रुतियों के अध्ययन से, वासनाओं से परिपूर्ण इस माया का नाश कैसे हो सकता है? यह कभी भी संभव नहीं। केवल परम ज्ञान से ही इसका विनाश किया जा सकता है तथा उसके उपरांत उसके पुनः लौटने का कोई भय नहीं होता। मैं ही यह शरीर हूँ, ऐसा विचार अविद्या है तथा यही भ्रम की जननी है। मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव ही विद्या है तथा यह भ्रम को नष्ट करने वाली होती है। अविद्या संसार का कारण है तथा विद्या संसार की विनाशक है। इसलिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें एकाग्र चित्त से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अनेक शत्रुओं का सामना करना होगा। इन सब में क्रोध सर्वाधिक भयंकर शत्रु है, जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के संघर्ष में सभी प्रकार की बाधाएं उपस्थित करने की चेष्टा करती है। क्रोध से अभिभूत होकर व्यक्ति अपनी माता, पिता, भाई, मित्र और संबंधी तक की हत्या कर देता है। उसके लिए ऐसा अवसर भी प्रायः आएगा जब वह क्रोध की प्रेरणा से किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित करेगा। क्रोध ही उसे संसार में अवैध करता है। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। वस्तुतः क्रोध ही महान शत्रु यम है तथा लोभ व वैतारणी है, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर है। संतोष नंदनवन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। अगर तुम में धैर्य है तो तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आत्मा, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण से भिन्न है। यह शुद्ध बुद्ध, आनंदपूर्ण, निरंकार और निरंकार है। जब तक तुम आत्मा को शरीर, इंद्रियों और प्राण से अलग नहीं जानोगे, तब तक तुम रोग, मृत्यु आदि संसार के दुखों से प्रभावित रहोगे।